गाइस अगर आप फ्लुएंट बनना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में, तो गाइस ये एक टॉपिक टेंसेस जो इंग्लिश ग्रामर का बाप होता है, इसको आपको सीखना जरूरी है। आज के इस वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। गाइस मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। बिना देर किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टेंसेस है क्या भला, जिससे हम सब बहुत डर रहे हैं। बहुत दिनों से कोई बात करता है, कोई जिक्र करता है तो हम दूर भागते हैं टेंसेस से। गाइस बिल्कुल डरना और घबराना नहीं है, कुछ नहीं है। टेंसेस को हिंदी में कहते हैं काल। काल किसको कहते हैं हिंदी में? काल का मतलब होता है समय। समय मतलब इसको अंग्रेजी में अगर मैं टाइम बोल दूं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यस गाइस, सिर्फ इतनी सी बात है। टेंसेस का मतलब है टाइम। अब मैं अगर आपसे जनरल भाषा में बात करूं, टाइम को आप कितनी तरह देखते हैं? एक वो टाइम जो अब हमारा चल रहा है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप ये वीडियो देख रही हैं, क्या ये प्रेजेंट है। एक वो टाइम जो आपका चला गया, इससे पहले आप किसी और की वीडियो देख रहे थे, इससे पहले आप कोई और काम कर रहे थे, वो क्या था? आपका पास था। अब इसके बाद मेरी इस वीडियो के बाद आप हो सकता है नेक्स्ट कोई और वीडियो देखें या कोई और काम करें, वो क्या होगा? आपका फ्यूचर होगा। तो बहुत आसान भाषा में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टेंस है क्या। टेंस टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है? समय की बात करता है, काल की बात करता है। और समय को हम कितने फॉर्म में देखते हैं गाइस? समय को हम देखते हैं 3 फॉर्म में। सबसे पहले जो हमारा चल रहा है, जो इस समय चल रहा है, वो क्या होता है? हमारा प्रेजेंट होता है। जो हमारा बीत चुका है, जो हमारा जा चुका है, वो होता है हमारा पास्ट। और जो हमारा आएगा वो होता है हमारा फ्यूचर। यस गाइस, प्रेजेंट क्या है? जो अभी इस समय आप और मैं बात कर रहे हैं, हमारा प्रेजेंट है। इससे पहले जो चला गया वो पास्ट था, और इसके बाद जो आएगा वो फ्यूचर होगा। यस गाइस, इतना क्लियर है आप लोगों को? अब गाइस आज के इस वीडियो में मैं शुरुआत करूंगी पास्ट से। पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट को हिंदी में आप कहते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया। जो बीत गया मतलब जो चला गया, वो हमारा क्या है? पास्ट टेंस है। पास्ट का मतलब क्या? जो बीत गया। ठीक है। हर एक टेंस के गाइस 4 टाइप होते हैं। सो गाइस आइए हम समझते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट, दोनों एक के ही नाम है। कुछ लोग इसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, कुछ लोग इसको सिंपल पास्ट बुलाते हैं। सबसे पहले हम बात करें पहचान की, तो गाइस पहले ये देखिए, पहचान को मैं बाद में समझाऊंगी। पहले आप देखिए मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं उन सबके एंड में क्या आ रहा है? रमा खाना बनाती थी, वह पार्क गया, उसने कमरा साफ किया, मम्मी बाजार गई। तो क्या लास्ट में मतलब एंड में बनाती थी, गया, किया, गई, या में किसकी साउंड आई? आ की साउंड आई आपको। यहां पर भी आ की साउंड आई और यहां पर साउंड आई आपको ई की, है ना? तो इन वाक्यों के एंड में, यानी कि एंड का मतलब क्या होता है? अंत में। इन वाक्यों के अंत में किसकी ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ ई ए ये आते हैं, तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये कौन से हैं? सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वो कोई भी काम जो थोड़ी देर पहले हुआ है वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है। तो गाइस अब देखिए, आप पहचान आपने समझ ली। अब हम समझेंगे कोई भी टेंस जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो 3 फॉर्म में होता है। सबसे पहले एफर्मेटिव। एफर्मेटिव को आप सिंपल भी कहते हैं, एफर्मेटिव को आप सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, या फिर आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है इंटरोगेटिव। गाइस अगर आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो आपने ये जरूर पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपके लिए बता देती हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई बात बिल्कुल सीधी बोली जाती है, मतलब ना नोट का यूज होता है और ना ही कोई क्वेश्चन किया जाता है। जैसे कि मैंने लिखे हैं, रमा खाना बनाती थी, वह पार्क गया, उसने कमरा साफ किया। यहाँ ना तो कहीं पर नोट है और ना ही कहीं पर क्वेश्चन किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें आप किसका यूज करते हैं? नोट का यूज करते हैं। बहुत ईजी है इनको पहचानना। एन से नेगेटिव और एन से नोट, इनमें नहीं लगा होता है, नोट लगा होता है। इंटरोगेटिव कौन से होते हैं? जिनमें आप क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। जिनमें कि क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब प्रश्न पूछा जाता है। क्या रमा खाना बनाती थी? क्या वह पार्क गया? वह पार्क क्यों गया? मम्मी बाजार कब गई? इस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिनमें नहीं का यूज किया जाता है उन्हें आप कहते हैं नेगेटिव, और जिनमें सिंपली कोई बात बोली जाती है उनको आप कहते हैं एफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस। अब हम सीखते हैं इनको बनाएंगे कैसे। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसको बनाएंगे आप कैसे? इनमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे आप। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर देंगे? सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे, V2 यूज कर देंगे। इनमें किनमें? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। यस गाइस, बहुत इजी है आपको इनको बनाना। सबसे पहले आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जब हम किसी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? रमा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रमा। उसके बाद
क्या करते हैं आप, वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, रमा क्या करती थी, रमा खाना बनाती थी। तो क्या करती थी, क्या करती थी, बनाती थी। तो बनाने को, खाना बनाने के लिए इंग्लिश में कहते हैं आप कुक। हर एक वर्ड के साथ बनाने की इंग्लिश डिफरेंट लगती है। तो कुक, अब मैंने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो कुक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कुकड। रमा कुकड, क्या बनाती थी, रमा क्या बनाती थी। अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे, रमा क्या बनाती थी, आंसर मिला खाना। तो खाने को इंग्लिश में कहते हैं फूड। देखिए गाइस, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए भी आपको सर्टेन एक क्वेश्चन पूछना होता है, कौन खाना बनाती थी, आंसर मिला रमा, तो रमा क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आप क्वेश्चन करेंगे रमा क्या करती थी, आंसर मिला आपको बनाती थी, तो ये हो गया आपका वर्ब। और रमा क्या बनाती थी, आंसर मिला खाना, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए ये रूल आप लगाएंगे तो आपको बहुत इजीली तीनों चीजें मिल जाएंगी। वह पाक गया, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के लिए आप यूज करेंगे ही। वह पार्क गया, वह क्या किया, उसने काम क्या किया, गया, जाने का काम किया, तो क्या, गो, जाने को कहते हैं आप गो। गो का सेकंड फॉर्म होता है गाइस वेंट। ही वेंट कहाँ गया, पार्क गया। ही वेंट टू, कहाँ गया, पार्क गया। ही वेंट टू पार्क। उसने कमरा साफ किया, उसने, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे उसने। उसने की इंग्लिश क्या लगाएंगे, उसने की इंग्लिश होती है गाइस ही। उसने क्या किया, कमरा साफ किया। काम क्या किया, किसका काम क्या किया, सफाई का काम किया। तो ही सफाई करने को कहते हैं क्लीन, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्लीन्ड। ही क्लीन्ड, उसने क्या साफ किया, कमरा। ही क्लीन्ड द रूम। अब नेक्स्ट देखते हैं, मम्मी बाजार गई, सब्जेक्ट क्या है, कौन बाजार गया, मम्मी। तो यहां पर आप लिख दीजिए, मम्मी की इंग्लिश मम्मी भी लिख देते हैं, मदर भी लिख देते हैं। मम्मी गई, काम क्या किया मम्मी ने, जाने का काम किया, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, कहां गई, बाजार गई। मम्मी वेंट टू मार्केट। अगर आप यहां पर मदर लिखेंगे तो द मदर लिखेंगे, द मदर वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर गाइस। यहां पर मैंने आपको बताया नोट का यूज करेंगे, तो गाइस यहां पर भी क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं गाइस। यहां पर आप किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, डिड होती है, और डिड के साथ गाइस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में भी और इंटरगेटिव सेंटेंस में भी दोनों में हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यस गाइस, रमा खाना नहीं बनाती थी, लेकिन अब सवाल आता है कि इनको बनाइए कैसे, देखिए फटाफट से देख लेते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पर रमा, अब नहीं, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की एकदम बात आप नहीं लगाते हैं, तो उससे पहले आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। कोई भी टेंस है, कोई भी सेंटेंस है, सबका रूल यही होगा, सब्जेक्ट की एकदम बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। रमा, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, तो रमा डिड, उसके बाद नहीं की इंग्लिश लिखेंगे नोट, रमा डिड नोट, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल ऊपर वाला ही सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर बीच में डिड नोट आ जाएगा, बाकी सेम है। बनाती थी, अब बनाने के लिए क्या लिखूंगी मैं, ऊपर मैंने कुकड लिखा, तो क्या यहाँ पर भी मैं कुकड लिखूंगी, बिल्कुल नहीं गाइस, कुकड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे आप, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब कुकड नहीं बल्कि कुक ही लिखेंगे, कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक लिखेंगे। रमा डिड नॉट कुक, क्या वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फूड, रमा डिड नॉट कुक फूड। अब देखिए गाइस नेक्स्ट, वह पार्क नहीं गया, वह के लिए ही, अब नहीं, मैंने आपको बताया पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, उसके बाद आप नोट लगा देंगे नोट, और उसके बाद गया, जाने की इंग्लिश गो। ऊपर हमने वेंट लिखा था क्योंकि मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी थी, यहाँ पर डिड के साथ फिर से बता दूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो गो का यूज करेंगे। ही डिड नॉट गो टू पार्क, बहुत इजी है। उसने कमरा साफ नहीं किया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा दिन भर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में गाइस पहचान क्या होती है इनकी, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें, कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा होता है और कभी कभी क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है। देखिए गाइस इस तरह से, दोनों के लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है। मैं आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं रटवाऊंगी, बहुत वीडियोस आप ऐसे देख चुके होंगे जिनमें आपको स्ट्रक्चर रटना होता है और समझ में कुछ नहीं आता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्की सी ट्रिक लगानी है और आपको स्ट्रक्चर रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। गाइस अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो थोड़ा लेंथी है बट आपके लिए यूजफुल है, ये समझना भी जरूरी है। देखिए क्या रमा खाने बनाती थी, बहुत इजी है। सबसे पहले इस क्या की इंग्लिश,
जो भी आप टेंस कर रहे हैं उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा यहाँ स्टार्टिंग में जाती है और क्या की इंग्लिश बन जाती है। जैसे कि क्या रमा खाना बनाती थी, अब इस क्या के लिए अगर मैं लिख दूं खाली डिड, DID डिड, तो ये इस क्या की इंग्लिश हो गई। यस गाइस, बहुत आसान होता है। हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे एज इट इज डिड, अब उसके बाद एज इट इज सेंटेंस को बना देंगे जैसे कि हम ऊपर बना रहे थे। सब्जेक्ट क्या है आपका, रमा, डिड रमा। अब उसके बाद वर्ब है आपकी बनाना, मैंने कहा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कुक लगा देना है। और काम क्या हो रहा था, फूड, डिड रमा कुक फूड। एक बात ध्यान रखनी है, लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क ही लगाना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क के बिना नहीं छोड़ना है। डिड रमा कुक फूड, क्या वह पार्क गया, अगेन आप क्या के लिए डिड का यूज कर देंगे, डिड, वह के लिए क्या, ही, डिड ही, गया जाने के लिए गो टू पार्क, डिड ही गो टू पार्क, अगेन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वह पार्क क्यों गया। अब यहां पर देखिए, अभी तक तो स्टार्टिंग में आप देख रहे थे क्वेश्चन वर्ड, अब ये आ गया बीच में, बीच में आ गया तो गाइस बिल्कुल घबराना नहीं है, बस इस क्यों की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, जैसे कि यहाँ पर है कब, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। इस तरह के बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा, किसका, इन सब की आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद आप एज इट इज सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या काम करना है, सबसे पहले इसका, ये जो कोई एरा गैरा के आकर बैठ गया जिससे हमारा कोई मतलब नहीं था, सबसे पहले इसकी आपको इंग्लिश लगा देनी है बस, वाई। और उसके बाद एज इट इज आपको जैसे आपने ऊपर बनाया था बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस बना देना है। वाई के बाद अगर मैं एज इट इज लिख दूं, वाई डिड ही गो टू पार्क, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। बस आपको सबसे पहले बीच में जो भी क्वेश्चन वर्ड आया उसकी इंग्लिश लगानी है, उसके बाद एज इट इज आपने जैसे ऊपर बनाया था सेम वैसे ही लिख देंगे। मम्मी बाजार कब गई, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और उसके बाद एज इट इज लिख देंगे डिड। मम्मी सब्जेक्ट क्या है आपका, मम्मी, व्हेन डिड मम्मी, उसके बाद गो टू मार्केट, व्हेन डिड मम्मी गो टू, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए गाइस, अब मैं कहूँ अगर इनके बीच में नहीं आ जाता, जैसे कि क्या रमा खाना नहीं बनाती है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर नहीं आ जाता तो आप क्या करते, तो कुछ नहीं करना था गाइस, आपको बिल्कुल घबराना नहीं होता उस केस में। क्या की इंग्लिश आ गई, रमा की आ गई। अब देखिए जैसे नेगेटिव था रमा में, रमा डिड नॉट कुक फूड, बस कुछ नहीं करना, आपका डिड वहां ना आकर, रमा के बाद ना आकर पहले आ गया है, बट आपका नोट वही रहेगा जहां ऊपर था, तो एज इट इज यहीं पर आप नोट लगा देंगे, डिड रमा नॉट कुक फूड। ठीक है, क्या वह पार्क गया, क्या वह पार्क नहीं गया, अगर मैं इसको बोल दूं क्या वह पार्क नहीं गया, तो गाइस इसमें भी आपको घबराना नहीं है। डिड ही, देखिए यहां पर क्या था, ही डिड नॉट गो टू पार्क, बस कुछ नहीं करना, डिड ही के बाद आपको नोट लगा देना है। क्यों, क्योंकि डिड आपका ऑलरेडी आ चुका है स्टार्टिंग में, तो बस डिड ही नॉट गो टू पार्क, वैसे ही इनमें करना है, व्हाई डिड ही नॉट गो टू पार्क, व्हेन डिड मम्मी नॉट गो टू द मार्केट। बहुत इजी है, इनकी प्रैक्टिस आप दिन में कम से कम एक बार 4-5 दिन तक लगातार करिएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको पास्ट टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके ऐसे चकाचक हो जाएंगे। कोई भी आपसे बात करेगा तो टेंसेस को लेकर आप बिल्कुल नहीं घबराने वाले हैं। आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके कोई भी डाउट्स है तो हम ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर कर लेंगे।